हेलो दोस्तों, मैं वैकटी गंदा स्वागत करता हूं एक मज़ेदार बेहतरीन सी वन शॉट वीडियो के साथ। मैं इस वन शॉट वीडियो में वेक्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला हूं कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर में किस किस चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो आइए वेक्टर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अपना कमेंट एंड में अवश्य देना कि वीडियो अच्छी है या नहीं है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेक्टर वीडियो का नाम होने वाला है वेक्टर, यानी कि सदिश। ये चैप्टर जो है फिज़िक्स और मैथ दोनों में ही होता है, कॉमन होता है फिज़िक्स और मैथ में। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी राशि है, क्वांटिटी है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी राशि होती है जिसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, जिसमें ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? डायरेक्शन हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर यानी कि अगर ये सरफेस है तो इस पर एरिया वेक्टर इस प्रकार निकलेगा, तो इसकी डायरेक्शन दर्शाते हैं। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ETC अनेक हो सकती हैं, बहुत सारी है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे और बढ़ते हैं इसी वीडियो में। ओके, तो देखिए, एक राशि होती है सदिश, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। एक राशि होती है अदिश राशि। थोड़ा सा अदिश के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड ही एग्जिस्ट करता है उसमें। तो वह राशि कैसी कहलाती है? अदिश कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 ETC। तो ये कैसी राशि हैं? जैसे द्रव्यमान हुआ। ओके, द्रव्यमान हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का। और क्या ले सकते हैं? द्रव्यमान हुआ, दूरी हुई, चाल हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की, ETC बहुत सारी चीज़ें हैं। विद्युत धारा भी अदिश राशि के ही अंदर आती है। विद्युत धारा हुई, विभव हुआ। तो ये सारी चीज़ें कैसी क्वांटिटी हैं? अदिश क्वांटिटी हैं। केवल इनमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है। हम इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते कि यह किस दिशा में है। ओके, तो डायरेक्शन नहीं है तो कोई सी क्वांटिटी है? वो अदिश क्वांटिटी है। ओके। तो ये था सदिश और अदिश राशि के बारे में। ओके, तो अब वेक्टर क्वांटिटी, मैंने कहा कि वेक्टर जब क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होता है? वेक्टर कोई भी क्वांटिटी होती है, जैसे ए वेक्टर कोई क्वांटिटी है, उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड यानी कि मोड बड़ा लिखते हैं। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि कैप। ये क्या है? डायरेक्शन है उस वेक्टर क्वांटिटी की। क्या है? डायरेक्शन यानी कि हिंदी में बोलें तो दिशा। इसे दिशा कहते हैं। तो दिशा है ये कैप क्या है? दिशा है, जिसे हम एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश के नाम से भी जाना जाता है। एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ए कैप इज इक्वल टू 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होता है। अब बात यह आती है कि मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकाला जाता है? मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकाला जाता है? मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण। तो किसी भी वस्तु का परिमाण हम किस प्रकार निकालते हैं, आइए देखते हैं।
एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर ए वेक्टर है तो इसे हम एक्स आई कैप, ये है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, ओके, प्लस जेड के कैप। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड के कैप, ओके। तो इस प्रकार भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमें निकालना है परिमाण किसी भी ऑब्जेक्ट का परिमाण किस प्रकार निकाल देते हैं। ये एक वेक्टर है तो इसका अगर मैं मॉड निकालूँ यानी कि परिमाण निकालूँ, मॉड ये वेक्टर निकालूँ मैं इसका, तो हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए प्लस जेड स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ओके। यही है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चलता हूँ, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड जैसे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर बराबर है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे मॉड ए बराबर कितना निकालेंगे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 यानी कि रूट 13। तो इस प्रकार निकालेंगे, रूट 13 वैल्यू आ गई इसकी, कितने, रूट 13। तो इसका परिमाण कितना हुआ, रूट 13। तो इस प्रकार हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को निकालते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के परिमाण को निकालते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के किसको निकालते हैं, परिमाण को निकालते हैं, ओके। वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण निकाल लिया। अब दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा किस प्रकार जाता है वो सीख लेते हैं हम, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा किस प्रकार जाता है उसे सीख लेते हैं। एक और चीज़ सीख लीजिए, जैसे मॉड ए वेक्टर लिखा है तो हम इसे सिंपल ए भी कह सकते हैं। मॉड ए वेक्टर लिखा है तो हम इसे सिंपल ए के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, दर्शाते भी हैं, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई वेक्टर ए है प्लस हमें करना है वी वेक्टर, दो वेक्टरों का जोड़ना, दो वेक्टर्स को जोड़ना, दो वेक्टर्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो मतलब ए वेक्टर करना है प्लस वी वेक्टर करना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, सपोज दैट ये आर के बराबर आता है, आर वेक्टर के बराबर आता है। तो हमें जो आर वेक्टर है तो उसका परिमाण निकालना है मोड़ा। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो इसका परिमाण किस प्रकार निकालेंगे, मॉड ए का परिमाण का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस प्रकार निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का योग। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अब हमें जोड़ना हो तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं। इसमें केस ले लेते हैं हम कि केस कर लेते हैं, ठीक है, ओके जी। अगर कॉस थीटा, एक ही केस ले लेते हैं, ओके, या फिर दो केस लेता हूँ, ठीक है। अगर कॉस थीटा यानी कि थीटा बराबर अगर हमें दिया हो कितना, थीटा बराबर हमें दिया हो 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल जो रिजल्ट आएगा आर, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। तो दोनों को केवल जोड़ दीजिए। अगर थीटा की वैल्यू कितना दिया हो 0 डिग्री, यानी कि एक ही लाइन में दिया गया हो। जैसे यहाँ पर समझते हैं, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो, बी वेक्टर भी क्या हो, इसी डायरेक्शन में हो, तो इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब दूसरा केस मैंने थीटा इज इक्वल टू कितना लिया है, 180 डिग्री लिया है। थीटा इज इक्वल टू कितना लिया है, 180, यानी कि जो ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, और बी वेक्टर किस डायरेक्शन में लिया है, मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, मैंने वी वेक्टर, ओके। अपोजिट डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आएगा, ए माइनस बी। तो डायरेक्ट हम इसे जोड़ सकते हैं और इसे घटा भी सकते हैं। तो ये हुआ रिजल्ट, ओके, इसका,
तो रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेक्टर निकालना तो फिर तो आसान ही है, फिर तो हमें आसान ही है। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो फिर तो भाई आसान ही है। तो किस प्रकार आसान है, जैसे 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 ए वेक्टर इज इक्वल टू हमें दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू वो फार्मूला जो चलाना है दो वेक्टर्स के बीच एंगल दिया हो, तो जो ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसमें नोट पॉइंट डाल लेना, यह फार्मूला जब ही चलाना है, जब ही चलाना है, जब थीटा दिया हो, जब दोनों के बीच में एंगल क्या दिया हो, थीटा दिया हो, तभी ही हम ये फार्मूला चलाएंगे। ओके, थीटा दिया हो, परिमाण दिया हो, तब ये फार्मूला चलाना है। ओके 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 ओके। अब ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू हमें दिया है 2i कैप प्लस जे कैप। ओके, एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू हमें दिया है 3i कैप माइनस जे कैप। ओके, ये दिया है। अब ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर जब मैं करूँगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, अब मुझे एंगल इसके बीच में गिवन नहीं है, तो ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर अब मैं निकालूंगा तो इसी से निकाल सकता हूँ मैं डायरेक्ट। ओके, तो हमें इसी से एंगल का पता चल जाएगा। ओके, तो इससे निकाल दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5i कैप और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 जे कैप, तो 0 जे कैप यानी कि कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो 5i कैप हुआ। अब 5i कैप यानी कि अगर मॉड निकालूँ मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, अगर मॉड निकालूँ या फिर आर निकालूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू 5। तो इस प्रकार हमें सॉल्व करना होता है। वह जब चलाना है जब एंगल दिया गया हो। ओके, वह कब चलाना है, जब एंगल दिया गया हो, दोनों के बीच में एंगल आपको गिवन हो, वह फॉर्मूला तब ही चलाना है। ओके, तो नोट कर सकते हैं आप इस चीज़ को। ओके ओके, ऑल एवरीथिंग विल बी राइट। ओके, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो अब आगे का और टॉपिक्स लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए, ये मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। वेक्टर्स पढ़ रहे हो आप यार, वेक्टर्स बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल भी चैप्टर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कितना टफ चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहिए इस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए भाई, अगर ऊपर से जा रहा हो तब भी लाइक करके तो भाग जाइए। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और अब आते हैं दो वेक्टर्स का गुणन। दो जोड़ निकाल लिया हमने, अब दो वेक्टर्स का गुणन, दो वेक्टर्स का गुणन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणन, ठीक है, बिंदु गुणन, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन। ओके, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर हो और उसके साथ हमें डॉट लगाना है। जैसे ए वेक्टर दिया है ये और डॉट करना है इसी का बी के साथ। ओके, डॉट करना है इसका बी के साथ, तो दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। एंड हमें क्रॉस निकालना है, तो ए वेक्टर क्रॉस करना है, क्रॉस इस प्रकार लगाएंगे। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस प्रकार। ओके, और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ध्यान रखना कॉस थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, कॉस थीटा, यानी कि ए बी
कॉस थीटा। अब क्रॉस करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, साइन थीटा। ए बी साइन थीटा नीटा कैप ईटा कैप, ईटा कैप। ओके, ए बी साइन थीटा ईटा कैप, या फिर एन कैप भी कर सकते हैं, इसे एन कर सकते हैं, ईटा नहीं कर रहे हो तो एन कैप भी कर सकते हैं। तो एन कैप क्यों लगाया है, पढ़िए आप कॉन्सेप्ट पकड़िए कि सदिश राशि वह होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, यानी कि ये सदिश क्वांटिटी। इसमें कैप नहीं है, यानी कि यह कैसी क्वांटिटी है, अदिश है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह अदिश राशि है और यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है, यह अदिश राशि है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 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 सदिश राशि को ही निरूपित करता है, सदिश राशि को ही व्यक्त करता है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्केलर क्वांटिटी। इसे स्केलर कहते हैं, SCALAR, स्केलर। इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, अदिश राशि। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया। अब क्रॉस प्रोडक्ट धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। एक पहले पकड़ते हैं हम डॉट प्रोडक्ट को, फिर बाद में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके ओके, तो पकड़ते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ओके, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, केस लेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, या फिर केस दो ही केस लो। ओके, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0, यानी कि लंबवत सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, हम किस प्रकार कहाँ पर अप्लाई करना है ये बता देते हैं। ओके, इसको तो जैसे समकोण त्रिभुज अगर हमें निकालना हो तो लंबवत की कंडीशन बनती है उसमें। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर जो बनाएगा और ये वेक्टर जो बनाएगा, उनके बीच एंगल 90, यानी कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, अगर 0 आया तो वह कैसा है, कैसा है, ऐसा ही है, लंबवत है, समकोण है। ओके, यानी कि अगर कहीं भी अगर हमें पूछ रहा हो कि लंबवत है तो हमें क्या चलाना है, ए डॉट बी बराबर 0। समकोण त्रिभुज के केस में हमें क्या चलाना है, यही चलाना है। ओके, समकोण अगर दिया गया हो तो क्या होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा 0 के बराबर होगा, हमेशा और हमेशा 0 के। अगर दिया गया हो समांतर दिया गया हो, सदिश दोनों कैसे हो समांतर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हो हमें 0 डिग्री दिया गया हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी के ही बराबर हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी के ही बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ओके, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। और इसमें एक और नोट पॉइंट दे देता हूँ कि जब भी एंगल निकलवाए तब डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना है, डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना है। जब भी आपको क्या निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट एंगल निकालना हो तो हमें किससे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना है। आसान हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं बट आसान नहीं होगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ओके, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब भी एंगल निकलवाए किससे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट से निकालना है। एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पर बेस्ड। ओके, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 2y कैप प्लस 3j कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया गया है 2
जे 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप, लैम्डा है ये, लैम्डा के कैप। दोनों वेक्टर्स, जो ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू है बी वेक्टर, ये कंडीशन आपको दिया गया है, तब लैम्डा का मान आपको निकालना है, तब लैम्डा बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका हमें डॉट किसके साथ करना है, 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप के साथ हमें डॉट करना है। हमेशा आप अगर इस प्रकार का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो केवल i का i के साथ कीजिए, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। ओके, तो i है, यहाँ पर i है नहीं है, 0 में 0 कर दीजिए। यहाँ j है, यहाँ j है, तो है ना 3 दूनी 6, तो 6 लिखना है, केवल j फे को हटा दीजिए सभी। यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर k है, यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर k है, तो लैम्डा इसमें आएगा ही नहीं, तो लैम्डा इसमें आएगा ही नहीं, लैम्डा 0 के कैप, 0 के कैप है लैम्डा। ओके, लैम्डा 0 के कैप है, यानी कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए हम लिख सकते हैं लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए वेक्टर्स लंबवत होंगे। आप कोई सा भी मान रखिए लैम्डा का, या वेक्टर्स लंबवत होंगे ही होंगे। ओके, कोई सा भी मान रखिए, ये वेक्टर्स कैसे होंगे, लंबवत होंगे ही होंगे। सॉरी, लैम्डा के किसी भी मान के लिए वेक्टर्स लंबवत नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो वेक्टर्स का मान है, ये दोनों जो दिए गए हैं ये लंबवत हैं ही नहीं, एक्चुअली में ये लंबवत हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू आई है कितना, 6, लैम्डा इसमें आया ही नहीं है, फिक्स वैल्यू आई है, तो लैम्डा का कोई भी मान के लिए लंबवत नहीं होंगे, लैम्डा किसी भी मान के लिए यह वेक्टर्स लंबवत हो ही नहीं सकते हैं कभी भी। ओके, लंबवत हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ओके, अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करके अगर मैं लैम्डा अब आपको निकालवा रहा हूँ, ठीक, अब क्या लैम्डा निकलवाऊंगा, ये था स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का। ओके, खेल जाते हैं अच्छा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं हार्ड जो क्वेश्चन होता है उसे पहले पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उसे पहले कराने की कोशिश करता हूँ। तो अब आइए सिंपल लैम्डा का निकालने के लिए यहाँ पर अब आप कर दीजिए के कैप कर दीजिए खाली। ओके, तो यहाँ पर मैंने के कैप किया यहाँ पर, तो अब आप लैम्डा आसानी के साथ निकालेंगे। ए डॉट बी बराबर 0 हमें दिया है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, लंबवत हैं, तो ए डॉट बी बराबर 0 है, आई का आई के साथ करना है ही नहीं, जे का जे के साथ करना है, 3 दूनी 6, प्लस के का के साथ करना है, के 1 है, यहाँ पर लैम्डा है, तो लैम्डा हो गई। तो लैम्डा का इधर वैल्यू निकालिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन वह जो पीछे वाला क्वेश्चन था बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को देखना है, उसे बार बार समझना है। हालांकि नहीं समझ में आया होगा क्योंकि लेवल उसका हाई है उस क्वेश्चन का, बट फिर भी समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो यह था डॉट प्रोडक्ट। ओके, यह था डॉट प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ईटा कैप, ए बी साइन थीटा ईटा कैप। ओके, अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो दिस इज़ द मॉड ए बी साइन थीटा। अगर वेक्टर दिए गए हों तो उसका मॉड, इसका मैट, प्लस उनके बीच का एंगल थीटा रख देना है। तो हमेशा ध्यान रखना यह कैसी राशि है होती है,
सदिश राशि होती है। ए क्रॉस बी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ए क्रॉस बी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके, अब मॉड जो निकालते हैं, मॉड इसका जब निकालते हैं हम, तो एक तरीका और होता है, जैसे परिमाण निकालेंगे इसका हम, परिमाण यानी कि मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका और होता है, जैसे ए वेक्टर दिया गया हो हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, एक्स वन मान लीजिए, इसे वाई वन मान लीजिए, इसे जेड वन मान लीजिए। अगर वी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया हो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप दिया गया हो प्लस जेड टू के कैप आपको दिया गया हो, तब आप मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालेंगे? देखें, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं है, अब मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो मैग्नीट्यूड, तो मॉड ए क्रॉस बी किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, केवल और केवल DETER, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, DET, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप, केवल सारणिक, हिंदी में कहते हैं सारणिक, तो सारणिक निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट DETERMINENT। ओके, डिटरमिनेंट आपको क्या करना है? निकालना है, तो निकाल दीजिए आप डिटरमिनेंट। जो डेल्टा निकलेगा, डिटरमिनेंट को डेल्टा से दर्शाते हैं। ओके, या फिर DET कर दीजिए, खाली DET से भी दर्शाते हैं। DET निकालेंगे तो किस प्रकार निकालना है? ये दे रखा है आपको, तो यहाँ पर लिखना है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप जे कैप और के कैप। अब जो कोफिशिएंट हैं अब उन्हें लिखना है x1 y1 और z1, यहाँ पर x2 y2 और z2। तो इस प्रकार आपको डिटरमिनेंट क्या देगा? एक वेक्टर देगा आपको। इस प्रकार वेक्टर क्या देगा? डिटरमिनेंट क्या देगा? वेक्टर देगा, एक वेक्टर देगा। उस वेक्टर का क्या देगा? वेक्टर देगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, यह एक वेक्टर देगा। उस वेक्टर का आपको केवल और केवल क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। और मैं एक वेक्टर का परिमाण निकाल सकता हूँ। एक वेक्टर का परिमाण क्या होता है? R इज इक्वल टू √(x² प्लस y² प्लस z², यह होता है परिमाण। ओके, तो यह था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहीं तक था। यह जो वेक्टर है, आपको जो मैंने वेक्टर कराया है, यहीं तक था, यही था पूरा आपका हो चुका। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उन्हें आप कर सकते हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वेक्टर्स में जो मेन पार्ट्स था वो कवर हो चुका है इस वन शॉट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि यह इम्पोर्टेंट वीडियो सभी तक पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद।